मैं देखो मोदी जी का फैन तो हुई, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन ये फील होता है पीओके इंडिया में आएगा। कब तक आ रहा है, डेट बताएंगे? 5-7 साल में दिख जाएगा। क्या लग रही है इस बार लहर? 400 पार लग रहा है आपको 1001%। खंडेलवाल जी भी जीत रहे हैं? 1001% जीत रहे हैं। दिल्ली में सातों आएंगी। पक्का? 1001%। दिल्ली 6 में चर्चा नहीं है बीजेपी की। क्यों? मुझे पता है ना, केजरीवाल सरकार आएगी दिल्ली में। तो बाकी कहीं की पूछ लो, वहीं की बता दूंगा। अलीगढ़ की पूछ लो, खुर्जा की पूछ लो, बुलंदशहर की पूछ लो, सिकंदराबाद की पूछ लो, हर जगह से बीजेपी जीतेगी। तुमसे मैं इस बात का दावा लगा सकता हूँ, लाख रुपया भी लगा लो आप। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। देखिए मेरे पीछे का जो नज़ारा है, बहुत भीड़ भाड़ भरा आपको इलाका नज़र आ रहा होगा। पीछे बहुत सारे हाथ ठेली नज़र आ रहे होंगे, उस पर बोरे, बहुत सारे लोग, भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ और क्लियर कर दूँ कि ललन टॉप की जो चुनावी यात्रा है वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। और दिल्ली की ये है चांदनी चौक लोकसभा सीट। चांदनी चौक का है, खारी बावली का ये इलाका, जिसे एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी भी कहते हैं, मसाला मार्केट भी कहते हैं। हम यहाँ पे आए हैं तो समझने आए हैं मसालों का गणित, समझने आए हैं ड्राई फ्रूट्स का गणित, और समझने आए हैं थोड़ा बहुत राजनीतिक गणित भी कि क्या माहौल है इलाके में, क्या कुछ जनता कह रही है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक गर्ग। दीपक जी, तो अपना ये ड्राई फ्रूट्स का कारोबार है? जी जी। अच्छा, तो ये सब जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ये कहाँ कहाँ से आते हैं? ये सब बाहर से आते हैं जी। अमेरिका से आता है, ईरान से आता है। थोड़ा इधर आ जाता हूँ, थोड़ी आवाज़ मुझे लग रहा है कम आ रही है। जी जी। जी, कहाँ कहाँ से आते हैं ड्राई फ्रूट्स ये? ये सब बाहर से आता है भाई। ये अमेरिका से आता है बादाम, अच्छा। ये ईरान से आता है। हाँ, काजू तो अपना इंडियन ही है। काजू इंडियन है। काजू कहाँ कहाँ से आता है? काजू मैंगलोर से आता है, हाँ गोवा से आता है जी, और साउथ से आता है मेन मोस्टली। साउथ से ज़्यादातर आता है। ये अमेरिकन बादाम है। अच्छा, और बाकी चीज़ें चना, गुड़, ये सब अपना लोकल ही है। ये सब लोकल है। तो ये इतना बड़ा बाजार है, इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे लगभग कितनी दुकानें होंगी अगर मैं अंदाजा आपसे समझना चाहूँ तो? कम से कम 3000 से भी ज़्यादा दुकानें। 3000 से ज़्यादा यहाँ पे दुकानें हैं ड्राई फ्रूट्स और मसालों की। तो पूरा यहाँ पे ये चल रहा है। तो आप कब से कब तक ये दुकान खुलती है, कब से कब तक ये रहते हो? सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक 8 बजे तक मार्केट चलती है ऐसे सुचारू रूप से। सुचारू। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं, जो ये मैं देख पा रहा हूँ इतनी भीड़, और ये बैल ठेले पे भी लोड होकर जा रही है, सब कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं ये? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है। अच्छा, हाँ, ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर इंडिया यहाँ से जाता है माल। यहाँ से रहता है आपका। तो ये मार्केट जो है ड्राई फ्रूट्स और मसालों के लिए पूरी फेमस है। फेमस एशिया की नंबर। ये वाला 250 रुपए का। ये एक कस्टमर भी आ गए। नीचे वाला ये 300 रुपए का है, ये 250 रुपए का है। तो ये क्या ब्रांड का फर्क होता है, क्वालिटी का फर्क होता है, क्या होता है? क्वालिटी का डिफरेंस है। क्या फर्क होता है? इसमें थोड़ा दाना देखो छोटा छोटा है, कटा हुआ है। अच्छा। इसमें सारा देना एक साथ छपा हुआ है। अच्छा, इसकी क्वालिटी बेहतर है। और ये इससे बेहतर है। ये 350 रुपए का 250 ग्राम है। अच्छा, तो इससे और बड़ा दाना है। जी जी जी। तो ये सब कहाँ से आता ये है? मोस्टली बिहार से आता है। अच्छा, मखाना मोस्टली बिहार से आता है। कुछ नहीं, कुछ डिस्काउंट हो गया पहले ही, उससे कम नहीं भाई होगा। साहब को दिखा दो एक बार, वो कह रहे हैं इंटरव्यू चल रहा है, डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट करके लगाया मैंने, 550 रुपए का है। नहीं, 820 रुपए दे दिए। ललन टॉप के सब्सक्राइबर हैं, कह रहे हैं हमें डिस्काउंट दे दीजिए। खैर, अब ये तो बिजनेस की बात है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मसालों का कारोबार आपका है, और इस बार जो है एक व्यापार मंडल के ही आपके एक सदस्य चुनावी मैदान में हैं। 2 उम्मीदवार हैं यहाँ से, बीजेपी से हैं खंडेलवाल साहब, प्रवीण खंडेलवाल जी, और कांग्रेस से जेपी अग्रवाल जी। क्या माहौल लग रहा है आपको चुनावी यहाँ पे? मोस्टली बीजेपी को जाएगा यहाँ का वोट सारा, टोटल अच्छा, मंडी का। तो इसकी क्या वजह है? बस वजह है कि अपना भाई है, और वैसे भी मोदी जी के काम तो अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, क्या चीज़ें बढ़िया लगती हैं? सारी चीज अच्छी। सबसे पहले तो हमारा आर्थिक विकास ज्यादा हुआ है। हाँ, मेन तो हमारी सीमाएं सारी सो गई। ये है देश का चुनाव, ये लोकल चुनाव नहीं। इसमें देश की हमारी देखना है कि हमें क्या करना है। सारी तो हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है। हमारा देश आगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ हम अपनी बना रहे हैं। मेन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर। अच्छा, तो हमें तो ये देखना है ना, पहले देश का चुनाव है। इसमें देश में हमें किसे, और विपक्ष में कोई लीडर ही नहीं है, कौन पीएम बनेगा?
हर महीने बदले जाएगा ये लेकिन। मुद्दा है क्या हाँ, लोगों की बिल्कुल। नजर में कि कोई विपक्ष में कोई कैंडिडेट कौन कौन कैंडिडेट है आप बताइए, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कौन बनेगा। जैसे हर महीने बदला जाएगा, ये क्या बनेगा ये बताइए। नहीं जैसे कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि हम पूरे देश में लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी उम्मीदवार वो रहेंगे। की उतनी सीट ही नहीं है, आप पूरे देश में कहाँ लड़ रहे हैं। आप यूपी जैसा 80 सीट वाला देश प्रदेश है जहाँ कभी वो रहते थे, अब कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कुछ भी सीट नहीं लड़ रहे। दिल्ली में 4 सीट पर लड़ रहे हाँ, तो ये आपको लग रहा है कि मुद्दे हैं इस वजह से? हैं। आपको लग रहा है मुद्दे देश का चुनाव है? बिल्कुल, ये लोकल चुनाव नहीं है, एमसीडी वगैरह चुनाव वो उसके अलग मुद्दे होते हैं। अच्छा। ये देश का चुनाव है। तो विधानसभा में किसे देते हो आप? विधानसभा में देंगे झाड़ू को और इसमें देंगे बीजेपी को। ये वाली थ्योरी 2019 से मैं सुनता आ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में देंगे झाड़ू को और यहाँ पे देंगे बीजेपी को। मोदी को। तो देश के लिए मोदी। देश के लिए मोदी है, बाकी लोकल में अपने आप कुछ भी करते रहें। अच्छा, तो मोदी जी का काम पसंद है? पसंद है, हैं? मेन बोलने वाला नेता है। विपक्ष सारा वर्ल्ड उनके पीछे लग रहा है, कोई हाँ। उनके पैर छू रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बताइए कौन अब तक हुआ? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ आज तक, अब से पहले कभी नहीं हुआ। नेहरू जी, इंदिरा जी के टाइम? सिर्फ इंदिरा जी के जमाने में थोड़ा ऐसा चलता था, बाकी उससे बीच में भी इतने प्रधानमंत्री कभी नहीं। इंदिरा जी का जमाना मैंने देखा है, इंदिरा जी के जमाने में खूब अच्छा होता था, ऐसा नहीं है। इंदिरा जी का जमाना पसंद था, हाँ, लेकिन इंदिरा जी का जमाना जो मोदी जी के लिए वही इंदिरा जी करती हैं, सेम डिट्टो वही कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी इंदिरा जी को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल, मुझे लगता है वही कार्यक्रम क्या? जैसे वो जैसे क्या? मैंने नहीं देखा इंदिरा जी का जैसे- जमाना। आपकी उम्र मुझसे थोड़ी अनुभव ज्यादा है आपका जी। जैसे कि उस टाइम में एक इमरजेंसी लगी थी, जी। तो उस टाइम में मोदी जी ने जैसा काम करा था, उन्होंने इंदिरा जी ने ऐसे ही काम इनका बिल्कुल सख्त नियम है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो वो वाला साम बिल्कुल क्लियर कट चल रहा है। इमरजेंसी भी लगने वाली है क्या? नहीं इमरजेंसी नहीं, कुछ नहीं होगा। वो इमरजेंसी तो वैसे ही हाँ। कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन मोदी जी का काम आपको पसंद है? पसंद है। मेन ऐसा लीडर नहीं है, बोलने वाला नहीं है। और क्या लग रहा है दिल्ली में कितनी सीटें आ रही है बीजेपी की? कम से कम मेरे हिसाब से 6 तो आएंगी, एक सीट छोड़ के बाकी। एक कौन सी फंस रही है? बीजेपी के लोग भी अब ये बात बोल रहे हैं। एक सीट अब ये नहीं मुझे पता कौन सी, पर एक कम आएगी। फिर भी छह- कुछ छह लग रहा हो कि यार इस वाली पे थोड़ा कमजोर कैंडिडेट है। अब ऐसे मुझे नहीं पता लग रहा है हाँ। इस बार में, पर एक कम है। एक कम है। और 400 पार होगा क्या? नहीं 400 नहीं, 380 के आसपास हो जाएंगे। 380 हो जाएंगे, 400 नहीं होंगे। 400 नहीं। 20 सीट की कमी कहाँ रह रही है? अब कुछ तो यूपी से जाएंगी, जिसका कवरेशन ये साउथ से करेंगे। यूपी में कम होंगी, हाँ कुछ कम होंगी। लेकिन राम मंदिर बना दिया। उससे मंदिर अलग मैटर है और ये मैटर अलग है। 20 सीटें कम लगभग कम होंगी यूपी से, जो जितनी पहले आई थी। यूपी से 20 कम हो जाएंगी तो बहुत कम हो जाएंगे भाई साहब। नहीं 60 तो आएंगी, 60-65 तो आएंगी। 80 है यूपी में सीट। हाँ, 80। 60-65 सीट इनकी आएंगी यूपी में। 60 से 65 आएंगे। हाँ। और कहाँ कम हो रही है इसके अलावा? और नहीं, इतना नहीं। हरियाणा में कम होंगी, हरियाणा हमारे पड़ोस में, हरियाणा में कम होंगी। हाँ, हरियाणा का डाउट लग रहा हाँ, है। हरियाणा में। वहाँ सरकार पे भी खतरा है थोड़ा सा। हाँ सरकार पे खतरा है, पर कुछ नहीं, वो कर लेंगे, सब काम हो जाएगा। कवर हो जाएगा। 380 आ रही है मतलब आपके मेरे हिसाब हिसाब से 380 आ रही है, 400 तो नहीं आएंगी। हाँ, 400 नहीं आएंगी। और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश जी, आप भी यहीं काम करते हैं क्या? आज यहीं रहते हैं। कारी बावली में ही? क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल यही लग रहा है चुनाव को। नहीं, चुनाव का माहौल तो लग ही रहा है। मतलब क्या कह रहे हैं सर? मैं पाकिस्तान को ले आओ इंडिया में, पाकिस्तान को इंडिया में ले आओ, मतलब कैसे? पीओके, और क्या करोगे आप? अच्छा, पीओके वाली बात जो है वो लग रहा है कि पीओके आएगा। अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, देख लेना आप। आप बड़ी बात बोल रहे हो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ और दिखा दूंगा आपको। मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन ये दिखा दूंगा आपको, पीओके अपने आप आ जाएगा। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम श्याम। श्याम जी, तो यही अपना व्यापार है यहीं पे? हाँ यही है। अच्छा, तो आपको ये उम्मीद है कि पीओके भी हिस्सा बनेगा इंडिया का? बिल्कुल बन जाएगा, और 5-7 साल में ही बन जाएगा। क्या लगता है, ऐसा मतलब ऐसे कौन से कदम देख के आपको लग रहा है कि ऐसा होने वाला है? जब आदमी भूखा मरेगा तो क्या करेगा? हाँ, स्थिति खराब है पीओके की, ये लग रहा है आपको? पीओके अपने आप आ जाएगा। लेकिन अभी तक मोदी जी ने कुछ कहा तो नहीं है ऐसा? सब हो जाएगा अपने आप। अपने आप? जब पब्लिक भाग के आ जाएगी तुम क्या कर लोगे? लेकिन जब आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में चले जाओगे तो आपकी दुनिया, वो कंपनी क्या कर लेगी? लेकिन सीए में जो हम लोग जो नागरिकता दे रहे हैं वो भी तो वहाँ के माइनॉरिटीज को दे रहे हैं। हाँ हाँ। तो फिर ये वहाँ की पूरी की पब्लिक आएगी तो उनको पूरी की पूरी पब्लिक इंडिया में ही आ रही है, देख लेना। लेकिन नागरिकता कैसे मिलेगी फिर उन्हें? सब हो जाएगा धीरे धीरे। नया बिल आने वाला है। पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज है। आप मुझे अंदर की बातें बता रहे हो बहुत ज्यादा। पॉलिटिक्स एक बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ, और मोदी जी मास्टर है क्या उसमें? इतना नहीं पता। मैं देखो मोदी जी का तो फैन तो हुई, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन ये फील होता है पीओके इंडिया में आएगा। पीओके आ रहा है? बिल्कुल आ कब तक जाएगा। आ रहा है? डेट बताएंगे? 5-7 साल में दिख जाएगा तुम्हें। 5 से 7 साल, 29 तक? हाँ तब तक तो आ जाना चाहिए। अगली सरकार से पहले? हाँ, आ जाना चाहिए।
और क्या मुद्दे हैं? आप वोट डालने जाओगे 25 को, पहले ये बताओ। बिल्कुल डालूंगा, सुबह सुबह डाल के आऊंगा। सुबह सबसे पहला काम यही है। तो क्या क्या चीज जहन में रहेगी जब सुबह जागोगे, वोट डालने जाओगे एक दिन पहले? भाई मोदी जी को जिताना है। हाँ, मोदी जी को जिताना है। व्यापारी वर्ग खुश है क्या मोदी जी से? क्यों, बुराई भी क्या है? बुराई भी क्या है? कोई दिक्कत थोड़ा है, कोई समस्या नहीं है। हमारे हिसाब से नहीं तो छोटी मोटी तो चलती रहती जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं जीएसटी ले आए, इतना टैक्स ले आए, परेशान कर रखा है सब व्यापारियों ऐसा। को। सब एक दूसरे की, तो मैं आप पे कमी निकालूंगा, वो इसमें निकालेंगे, वो इसमें निकालेंगे, ये तो कमी चलती रहेगी। हाँ। तो विपक्ष में कोई नेता नहीं लगता मोदी जी की टक्कर का? पता नहीं, पता हमें। हम तो जानते हैं, हम ठीक, आप ठीक, दुनिया ठीक, सब ठीक। जी। अच्छा, मोदी जी ने क्या बढ़िया काम क्या कर दिया? आखिरी प्रश्न है मेरा। मोदी ने ये करा है, वर्ल्ड में इंडिया का नाम है। कोई भी इंडियन कहीं पे भी जाता है उसकी इज्जत हो जाती है। जैसे मेरी बिटिया कनाडा में है, उनकी इज्जत है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, बेढंगी बात नहीं है, ढंग से चल रहे हैं, वो इज्जत से बहुत अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा अच्छे रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो कनाडा से थोड़ा तो विवाद भी चल रहा था अपना अभी। वो तो देखो, ये नेतागिरी चलती रहेगी। लेकिन सम्मान बढ़ गया लोगों हाँ, का, सम्मान पूरे वर्ल्ड में बढ़ गया। अच्छा, चलिए बहुत बहुत ये तो धन्यवाद पता है सर। ये तो पता ही है आपको। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे और भी है। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा राकेश। राकेश जी, तो अपना यही मसालों का ही कारोबार है? हाँ जी, ये क्या चीज़ है? ये मिश्री है जी। इस पे लिखा हुआ धागा मिश्री। हाँ, ये धागे वाली मिश्री है, वो प्लेन मिश्री है। मतलब धागा मिश्री में समझा नहीं, आप मेरे को थोड़ा समझाओ पहले। लोग ये गर्मियों में खाते हैं, अच्छा, ठंडी होती है। ये ठंडी तासीर होती है। हाँ जी, अच्छा, तो ये गर्मियों में ज्यादा डिमांड में रहती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका रेट फर्क होता है इससे कि एक ये जैसी? ज़्यादा होता है, वो कम होता है। ये थोड़ी महंगी होती है। हाँ जी। इसका क्या भाव रहता है? ये 80-90। 80-90 रुपए किलो। अच्छा, तो ये कहाँ से आती है? आती है लोकल, मुरादनगर से आती है, मोदी नगर से आती है। अच्छा, उधर से ज्यादा रहते हैं। और मसाले वैसे अपने जो रहते हैं, मसाले वगैरह कहाँ से आते हैं, कैसे? सब अलग अलग जगह से आते हैं। अच्छा, कहाँ से? केरल से, जयपुर से, जगह जगह से आते हैं। तो ये मटके में क्या है? ये बड़ा फैंसी सा लग रहा है। कुल्फी मिक्स है। कुल्फी मिक्स, मतलब इससे कुल्फी बन जाएगी? हाँ जी, 1 किलो दूध में डाल दो। उबालना है और कैसे कैसे बनाना होता है? 1 किलो फुल क्रीम दूध में उबालना है, ठीक है। उबाल के ठंडा करके जमा दो बस। 1 किलो दूध में डाल के इसको उबाल के और फिर ठंडा करके जमा दो। तो ये तो फिर 1 किलो बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 1 किलो बनेंगे, आप छोटे छोटे साँचे बना लो जैसे मर्जी कुल्फी के हिसाब से। इसमें 15 कुल्फी तैयार होती है वैसे तो। बढ़िया कुल्फी तैयार हो जाएगी इसमें। जैसे आप पूछ पाते ना, बर्फ जी जी जी। खाने होते हैं, इसमें बना लो, उसके बना लो। कटोरी में जमा लो, बाउल में जमा लो। कोई मेहमान आया तो खिला शेप दिया। अलग होगी, टेस्ट तो सेम ही रहेगा। टेस्ट सेम रहेगा, टेस्ट सेम होगा, शेप अलग होगी। शेप अलग होगी। वो तो खैर फ्लेवर। साँचे भी आते हैं, साँचे बनाने तो साँचे बना लो, वो कुल्फी के साँचे जो आते हैं। कुल्फी बनाने वाले आते हैं बाजार में मिलते हैं। अच्छा अच्छा। ये फलूदा है। क्या है? फालूदा कौन सा है? ये फालूदा है। हाँ जी, तो फालूदा भी घर में बना सकते हैं? बड़े आराम से। तो इसमें ये फालूदे के वो है सेम है, हैं? और ये नीचे क्या है? चीनी शुगर है, शुगर है। तो इसमें और कुछ मिलाना पड़ता है? कुछ भी नहीं मिलाना, सब कुछ तैयार है। 1 किलो दूध में। 1 किलो दूध कैसे बना रखा है? 1 किलो दूध में डाल के उबाल लो, उबाल के ठंडा करके खा लो। उबाल के फ्रिज में रख दो, ठंडा कर लो, खा सकते हैं। बढ़िया चीज़ है ये। इसमें लिखा भी कैसे बनाना है, फ्लेवर मिल जाएंगे अलग अलग। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सर, मिजाज क्या कह रहा है आपका इस बार चांदनी चौक की लोकसभा सीट का? मोदी है ये, वो आप तो मोदी को वोट देते हैं जी। मोदी है। मोदी को ही देते हैं आप? कब से दे रहे हैं मोदी को? 14 से? जब से वो उससे पहले से भी हम लोग प्योर भी देते हैं, कट्टर भी देते हैं। अच्छा, पुराने बीजेपी के वोटर है। हाँ, तो अब जो सरकार रही है, चलिए पुरानी तो सरकार गई, उसके बाद कांग्रेस भी आ गई, अब फिर से 14 से बीजेपी ही है। क्या अच्छा लगा इस सरकार का काम आपको? ठीक है, अपना सब काम सही है, रोटी मिलनी चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा काम तो उसने यही क्यों बेटे? राम मंदिर बना है। तो राम मंदिर बना है, इसे सब अच्छा काम हुआ है। सबसे बड़ी गर्व की बात राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा। हिंदू की सबसे बड़ी गर्व की बात ही वही है कि हिंदू राम मंदिर यहाँ पे बना है, जो अभी तक नहीं बन पा रहा था बिल्कुल भी, जो मोदी ही हो सके कर पाया और कोई भी नहीं कर सकता आजकल। लेकिन विपक्ष वाले तो हमेशा ये कहते हैं कि भाई साहब, अब वो कोर्ट का फैसला आ गया तो क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया, वरना हम सरकार में होते, हमारे टाइम में आ जाता तो हम ले लेते। अभी तक तो नहीं आया था ना, अब आया ना। मोदी के होते आया, वैसे तो नहीं आया था अभी तक। जो काम मोदी कर सकता है और मेरे हिसाब से तो कोई नहीं कर सकता अभी तक, जहाँ तक हमें इतना लगता है। हम मानते हैं कि कारोबार में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है हर किसी को, लेकिन ठीक है, अगर देश अगर तरक्की कर रहा है तो हम भी तरक्की करें। किस तरीके का फर्क? जैसे अब ये तो क्या कहना चाहूँगा, देखो आप मार्केट का हाल देख ही रहे हो इस समय, आप बिल्कुल भी थोड़ा व्यापार ठंडा है क्या? ठंडा है, काम नहीं है लोगों का बिल्कुल भी। काम के मद्दे पे देखोगे तो बिल्कुल वो है, लेकिन कह सकते हो कि आप जब से मोदी है, अगर देश की तरक्की हो रही है तो हमारी तरक्की हो रही है, हमें कुछ से फर्क नहीं पड़ता। कुछ ये खाने पीने जो चीज़ें हैं ना, ये देता है उसके ऊपर निर्भर शादी ब्याह पे। शादी ब्याह बंद है, मेन काम तो यही है ना, शादी ब्याह शुरू हो। अच्छा, आप कितने साल हो गए इस दुकान को चलाते हुए? बहुत पुराना जी, 4th जनरेशन होगा।
आप 4th जनरेशन हो, मतलब सैकड़ों साल पुरानी दुकान है ना। जब दादाजी, पिताजी, मैं, जी ये चौथी है। तो इतने सालों में मतलब आपने जब से इस कारोबार को संभाला है तो क्या इतना मंदा पहले देखा है या ये ज्यादा है? नहीं देखा। मंदी ज्यादा है अब। लेकिन मैं आजकल ऐसा है बेटे, आजकल हर चीज मोबाइल में आ गई है। जी। फोन कमाया कि जो मर्जी मंगा लो। ऑनलाइन वाला जो हुआ है पूरा। हाँ, बस दूध मंगा लो, दही मंगा लो, कुछ भी मंगा लो आप। फैसिलिटी बहुत होने से ना हर जगह फैल गया, सब कुछ होता है। व्यापारियों को उससे व्यापारियों को बहुत सारा फैसिलिटी, सब कुछ घर बैठे मिल रही है आजकल हर किसी को। तो मार्केट में हर कोई आना चाहता नहीं है, सबको घर बैठे सामान मिल रहा है हर चीज। तो कौन आएगा गर्मी के अंदर? गर्मी वैसे कोई नहीं आता। गर्मी है जी। घर से नहीं निकलना चाहते, घर से ही ऑनलाइन कर दो ऑर्डर। ऑनलाइन कर दो बस। लेकिन सरकार तो कहती है, मोदी जी कहते हैं कि ऑनलाइन को बढ़ावा देना है थोड़ा। हाँ, तो ऑनलाइन तो उससे हम लोगों का भी काम ऑनलाइन ही है मोस्टली ज़्यादातर। अच्छा। हम लोगों को भी इससे बेनिफिट तो है ही, हर किसी को बेनिफिट है। हम लोगों को भी कोई सामान मंगाना है तो हम लोग को बेनिफिट ही मिलता है। जैसे हमारे कस्टमर है वो भी ऑनलाइन ही मंगाते हैं हम लोगों अच्छा, से। किस टाइम पे मतलब कौन से पिछला आप याद करना चाहोगे जब हमारा उस समय पे काम बड़ा अच्छा चलता था? तब बड़े अच्छी बात बड़े- है। सब बढ़िया है। बाकी ठीक है, ऐसा देखो जी, गाहक को भरोसा नहीं कब आ जाए। अच्छा चलिए, आपने सारी चीज बताई बड़े अच्छे तरीके से। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। पानी पियोगे? नहीं नहीं कोई नहीं, वो मसाले का थोड़ा सा लग रहा है ना, वो वीडियो में दिखना भी चाहिए कि बाजार में है। हमें तो आदत पड़ गई। जी। तो आप ये बताओ कि अब तक मोदी जी ने राम मंदिर बनाया या देश हित में जो कार्य किए, आगे आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा ऐसा एक काम है जो और उन्हें बेहतर करना चाहिए आने वाले 5 सालों में? अब ये तो उन्हीं को सब डिपेंड करता है, उनके ऊपर ही क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। फिर भी होता है ना कि यार ये चीज़ तो अब ये होने वाली है। कारोबार को बढ़ावा मिले, बस हम तो यही चाहते हैं, बस कारोबार अच्छा हो, हर कोई अच्छे से खाना खाए, रोटी कमाए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर सब खुश हैं, कारोबार अच्छा होगा तो सभी खुश रहेंगे अपने अभी। यही है मेन तो। सभी खुश रहेंगे। रोजगार मिले और क्या मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करते हैं। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लग रही है इस बार लहर? 400 पार, 400 बार लग रहा है आपको? 1001%। 1001%। कैसे लग रहा है 400 पार हो जाएंगी? अभी पीछे भाई साहब बोल रहे हैं, कह रहे मुश्किल है 380 पर रुक जाएंगे। नहीं हो सकता है 380 पे भी रुक जाए तो बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उम्मीद है 400 पार ही होंगे। 400 बार हो जाएंगे हैं? कहाँ कहाँ आ रही हैं सीटें? सारे में ही आ रही हैं बाबूजी, साउथ में भी आ रही हैं, या कभी नहीं आई। साउथ में भी आ जाएंगी इस बार? केरल में भी आएंगी। केरल में कितनी सीट का अनुमान नहीं है? ऐसा नहीं बता सकते, हम यहाँ बैठे हैं, बाकी उम्मीद है जरूर आएगी केरल में भी। अब दिल्ली दिल्ली तो बता सकते दिल्ली में 7 आएंगी, पक्का? 1001%। खंडेलवाल जी भी जीत रहे हैं। 1001% जीत रहे हैं। अग्रवाल जी का नहीं लग रहा जोर। मैंने मतलब ही नहीं, कहीं दूर दूर तक भी नहीं। तो क्या वजह है इतनी सीटें आ रही हैं? भाई गवर्नमेंट का काम है, क्या क्या काम अच्छे लगते हैं? सारे ही काम बढ़िया है जी। 300 काम। हो, राम मंदिर हो, सड़कें बनाना हो, कोई एक काम है क्या? और भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं। हाँ। साहब ललन टॉप देखते हैं। हाँ। आपका जो न्यूज़ रिपोर्टिंग का स्टाइल रहता है और कोई स्टोरी प्रेजेंट करने का, वो आजकल जो मीडिया का है, हर बात पे डिबेट और वो उससे हटके है काफ़ी, और काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत लोग हैं हम जैसे भाई साहब जिनको आपका स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको वो बस हर चीज़ को ब्रेकिंग बनाना अच्छा नहीं लगता। शांति से कोई शोर story- शराबा एकदम से। शोर शराबा नहीं, कोई चीज़ सुकून से सुनना भी पसंद होता है बहुत लोगों को। जी जी। और आपकी उस ब्रेकिंग न्यूज़ और हू हड़ाक से हटके थोड़ा सा एक स्टाइल है, वो काफ़ी अच्छा है। प्लीज़ आप लगे रहिए। धन्यवाद। समझ लेते हैं क्या राजनीति है, क्या मुद्दे हैं। नमस्कार सर। दिल्ली छोड़ के कहीं चले जाइए, शेर की चर्चा है। और दिल्ली में भी शेर की चर्चा है। उसकी चर्चा नहीं है, मुझे पता है ना, अभी दिल्ली 6 में रहता हूँ। किसकी चर्चा की बात हो रही है? अरे मोदी की चर्चा की हो रही है भाई। अरे दिल्ली छोड़ के कहीं भी चले जाएं तो क्या है? दिल्ली छोड़ के कहीं चले जाइए आप, अच्छा। शेर की चर्चा चल रही है हर जगह। दिल्ली में भी मोदी सरकार है जी। तो ये कह रहे हैं दिल्ली छोड़ के कहीं भी चले मैं जाओ। कह रहा हूँ ना ये बात भाई साहब, चाचा 4 गली में घूमते हैं, पूरा दिल्ली 6 में घूमता हूँ। अच्छा, हाँ, दिल्ली 6 में नहीं है चर्चा? दिल्ली 6 में चर्चा नहीं है बीजेपी की। क्यों? मुझे पता है ना, केजरीवाल सरकार आएगी दिल्ली में तो। तो लोग कह रहे हैं कि भाई तो केजरीवाल तो हमें विधानसभा में पसंद है और केंद्र में मोदी पसंद है। भाई कही तो सब रही है बात। हाँ। अब मुझे अरे कहीं दोनों जगह यार मोदी हाँ। पसंद है यार। तो दिल्ली 6 में नहीं है, लेकिन चांदनी चौक की जो विधानसभा है वो बहुत बड़ी है। वो भी नहीं जीत पाएगा यहाँ पे। नहीं जीत पा रहे खंडेलवाल साहब, मुश्किल लग रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं जीत पा रहा। क्या नाम है आपका? रामू शर्मा नाम है मेरा। रामू शर्मा जी। तो आप जगह जगह क्या कारोबार के सिलसिले में? मेरा दूध का काम है। दूध का काम है, तो जगह जगह दूध। हर गली में जाता हूँ, हाँ, मुझे पता है। और लोगों से बातचीत भी करके आता हूँ क्या है भाई,
मैं भाई मैं बताता हूँ आपको, मैं कहीं पर भी चले जाए, दिल्ली 6 में आओ, यहाँ से नहीं जीत पाएंगे बीजेपी। मुश्किल लग रहा है। बाकी कहीं की पूछ लो, वहीं की बता दूंगा, किसी सीट की भी। किसी भी सीट का बता दोगे? अलीगढ़ की पूछ लो, खुर्जा की पूछ लो, बुलंदशहर की पूछ लो, सिकंदराबाद की पूछ लो, हर जगह से बीजेपी जीतेगी। शेर की चर्चा हर क्षेत्र में। शेर मोदी जी को बता रहे हैं यार इसमें कोई दौर वाले कहने वाली बात है? शेर शेर ही रहेगा, कोई कुछ भी कहे, उसका हर जगह उसका चर्चा कांटा किसी के पास नहीं है। मोदी का कांटा किसी के पास नहीं है। आप बीजेपी सपोर्टर है क्या? यार इसमें कोई पूछ रहे हो मेरे से बात? 100% कह रहा हूँ, बीजेपी को ही वोट देंगे, चाहे पेट्रोल हो जाए, आप ये बात बोल रहे हो कि दिल्ली 6 कितनी में महंगाई हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, वोट बीजेपी का है। क्या वजह है, इतना क्यों पसंद करते हैं ये? पसंद की बात आपको पता नहीं, 70 साल में तुम देखो ना उठा करके, जो 300 रुपये बेलदारी करता था वो 700 रुपये बेलदारी करता आज। अच्छा, वो फिर भी कह रहे महंगाई, कहाँ महंगाई बताओ आप? रोजगार में बेहतर हुआ है। आपको बताइए, कहने वाली बात नहीं। तुम पहले 20,000 सैलरी लेता, 50,000 सैलरी लेते हो आप, ये देखो ना भाई, कोई महंगाई नहीं है। ये तो एक राजनीति मुद्दा है जो लोग आपस में भिड़ रहे हैं, कहीं पर कोई महंगाई नहीं। दूध महंगा कर दिया, पहले सस्ता कौन सा था? सस्ती चीज बताओ पहले कौन? पहले 50 के नीचे था, कांग्रेस थी जब, अब तो देख लो कहाँ पहुंच रहा है। अब कांग्रेस के पीछे पड़े, कांग्रेस को पार्टी है, कांग्रेस को अपने को नहीं बचा पा रही है, तो बीजेपी का कांटा तो वो जब कर पाएगी, वो अपने को नहीं बचा पा रहे हैं। आप लेकिन एक बात बड़ी पक्की बोल रहे हो, आप बता रहे हो कि यूपी में जो है, वेस्टर्न यूपी, वहाँ बीजेपी जीत रही है। मैं आपसे बहस तो कर नहीं सकता। नहीं, बहस तो मैं भी नहीं कर आपसे कह सकता हूँ 100%। भाई साहब, रामू बताया ना अपने नाम, रामू जी, मैं खुद आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं तो आप जो बात बोल रहे हो मैं तो वही बात कह रहा मैं हूँ। 100% कह रहा हूँ तुमसे, मैं इस बात के दावा लगा सकता हूँ, लाख रुपया भी लगा लो आप, और बताइए। लाख रुपए, हम पत्रकार हैं, हमारी जेब में कहाँ होंगे लाख रुपए? मैं बताता रहा हूँ, मैं लाख रुपए लगाने तैयार हूँ, सरकार बीजेपी की रहेगी मेरे भाई, कि सारे गठबंधन कर लें, कुछ भी कर लें। अच्छा चलो ठीक है, आप देख भी रहे हो, राजनीति समझते भी हो, है ना? तो क्या लग रहा है कि कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की, अगर सीरियस नोट पे हम बात करें? सीरियस नोट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कि बात ऐसी, लोग क्या करें, 400 पार आ रही, 500 पार आ रही, उसको तो छोड़िए आप, वो तो 5 तारीख को ही मालूम चलेगा। पर ये आप लिख लीजिए, बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी जी जीतेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। सरकार बीजेपी की बन रही है, बीजेपी की रहेगी। 400 पार के बारे में आप अभी नहीं? मैं कैसे कह दूंगा, ना आप कह सकते ना मैं कह सकता। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि अब की बार 400 पार। यार मोदी जी कह रहे हैं, देखो उनकी अच्छी बात नहीं, मैं ये कहूँ सरकार बीजेपी की रहेगी भाई। आप कहीं पर भी चले जाइए, 5 तारीख को मिले, नंबर आप मेरा ले लो, बीजेपी की सरकार ही बनेगी, 100% कह रहा हूँ मैं कैमरे के बाद इनका नंबर ले लूंगा। हाँ नंबर ले लो, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि वायरल हो गया, फिर बाद में आपको लोग फोन करेंगे। मैं क्या करूँ भाई, लाख रुपए दूंगा तुझे, जा और बता। मैंने किसी अपने बाप से भी नहीं पूछना कि मैं तुझे लाख रुपए क्यों दे रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद कह रहा हूँ। पहले मैं 20,000 कमाता था, लाख रुपए कमाता हूँ। आप श्योर हो इस चीज? श्योर कह रहा हूँ बड़े भाई, पहले 20,000 कमाता था, अब लाख रुपए कमाता हूँ। कौन कह रहा है महंगाई है? चाहे पेट्रोल 200 हो जाओ, कुछ भी करवाओ। मैं और लोगों से बात करूंगा। रामू भाई, 2 चीजें क्या अच्छी लगी आपको मोदी जी की, जो बढ़िया लगती है सबसे? देखो बढ़िया सबसे बढ़िया है, सब लोग काम बता दो यार। देखो वैसे तो सब कह रहे हैं कि A से Z तक बहुत काम बढ़िया है, 2 चीजें जो बढ़िया लगती है आपको? देखो सबसे बड़ी बात ये है, लोग उसको कह रहे हैं कि भेदभाव करता है, भेदभाव उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये लोगों को सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें भेदभाव कोई नहीं। ये तो मोदी जी ने अभी परसों खुद कहा कि भाई साहब, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करने लगूंगा, सार्वजनिक जीवन में रह नहीं पाऊंगा, है ना? अच्छा ये बताइए आप, ये मुसलमान राशन नहीं ले रहे, हिंदू राशन ले रहे केवल। आप चलिए मेरे यहाँ जनकपुरी में देखिए, 20 बंदे हिंदू होंगे, 50 बंदे मुसलमान होंगे वहाँ पे। और बताइए आप, ये जो घर मिल रहे हैं लोगों को, जो पैसे मिल रहे हैं, वो देख के मिल रहे हैं क्या कि हिंदू इसको मत दो, मुसलमान इसको दो? बताओ आप, उसके लिए एक समान है सब, भेदभाव नहीं कर रहे। कोई भेदभाव नहीं, बहुत बढ़िया, कोई भेदभाव नहीं। आपने अपना पक्ष रखा, पहली बात भेदभाव नहीं कर रहे। दूसरी अच्छी चीज, देखो अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, कोई किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, इसी तरीके से चलता रहना चाहिए, और सरकार मोदी जी की ही आनी चाहिए। मोदी जी की आनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करेंगे, आके दुकानदारों से समझेंगे, जानेंगे। चुनाव का वक्त है, मिजाज गर्म है बहुत ज़्यादा, लोग पक्ष बता रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। नमस्कार सर, ललन टॉप से हम लोग। क्या नाम है सर? राजीव। राजीव जी, तो अपना ही कारोबार है ये? हाँ जी, हाँ जी। तो चाय पत्ती का है अपना कारोबार? बड़ी अच्छी सी महक आ रही है मेरे को चाय पत्ती की, आती है। असम की चाय में महंगी आती है जी। अच्छा, असम की चाय है ये? तो मैं बता दूं, हमारे असम से जो हमारे साथी लौटे हैं रिपोर्टिंग करके, प्रशांत हमारे एक साथी हैं, असम गए थे रिपोर्टिंग करने, चुनाव कवर करने, तो वो मेरे को चाय पत्ती से चिढ़ा रहा था, दिखा के कि भाई साहब मैं देखो असम से चाय पत्ती लाया हूँ, अब देख लो कितनी बढ़िया महक मेरे को यहाँ पे मिल रही है, तो तुम्हें चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। और कैसा चल रहा है व्यापार? कुछ मौसम का फर्क है, हाँ। कुछ चुनावों का असर है, हाँ, थोड़ा मंदा ही है। थोड़ा सा मंदा है। तो चुनाव की वजह से है या ये पिछले लंबे समय से ऐसे ही चल रहा है? कुछ लंबे समय से ही चल रहा है।
क्या वजह लगती है कि व्यापार क्यों थोड़ा मंदा हुआ है? कॉस्टिंग बहुत बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है, हर आदमी परेशान है, मार्जिन कम हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियों के जो शोरूम है, कॉलोनियों का कस्टमर खारी बॉडी में नहीं आ रहा, वो अपने वहीं सोसाइटी में वहीं पर ही अपने परचेजिंग कर रहा है। और यहाँ पर जो जितना भी है बाहर से माल आता है, कॉस्टिंग डे बाय डे बढ़ रही है, जिसकी वजह से उन कंपनियों को डायरेक्ट माल मिल रहा है, वो सस्ता मिल रहा है। और मल्टीनेशनल कंपनीज ने जो अपने अपने स्टोर जगह जगह खोल दिए हैं, तो उससे फिर जो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको समस्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को, क्या सरकार को इस तरीके के कदम उठाने चाहिए कि व्यापारियों के बारे में कुछ इस तरीके की चीज़ें सोचनी चाहिए कि सरकार नहीं सोच रही, कुछ नहीं सोच रही, ना तो टैक्सेस के बारे में कुछ सोच रही है, और महंगाई की वजह से हर आदमी की परचेजिंग पावर कम हो रही है। हर आइटम के रेट अगर आप 5 साल या 7 साल पहले से आज के रेट देखें तो दुगने या 1.5 गुने हो चुके हैं। लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो रही है, जिसकी वजह से अभी क्या कीमत होगी इस पैकेट की? 440 रुपये किलो हो गई। और लगभग 2 साल पहले आप किस कीमत पे बेचते थे इसे? 380 रुपये दी 1 साल पहले, 6 महीने पहले 380 दी। अच्छा। उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि आज 280 रुपये का काउंटर था हमारा, आज से 7-8 साल पहले 200 रुपये किलो बढ़ गए। 200 रुपये किलो बढ़ गए इसके ऊपर। देसी घी में जैसे 5-5.5 हज़ार रुपये का टीन होता था, आज 8,000 से 10,000 रुपये का टीन है। 10,000 रुपये का टीन है देसी घी का। तो ये लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। तो कस्टमर इनकम बढ़े तो खरीदे ना, कॉस्टिंग घट रही है। ये समझ लीजिए दूध के दाम बढ़ रहे हैं, लेबर बढ़ रही है, मार्जिन घट रहे हैं, कस्टमर महंगे के चक्कर में कम लेता है, क्योंकि महंगाई रुक नहीं रही। बहुत किराने की आइटम, ड्राई फ्रूट की आइटम, सब में तेजी है। और ये कहाँ से हो रही है? कमी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन कीमत पूरी है। ये चीज़ है। चुनाव है आपकी सीट पर 25 तारीख को। बिल्कुल है जी, बिल्कुल क्या है। लग रहा है माहौल? कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है चांदनी चौक में। चांदनी चौक में। वजह क्या है कि जयप्रकाश अग्रवाल जी पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, उनका अपना वर्कर पुराना है जो साथ खुल के आया है। और अब मुझे लगता था अगर बीजेपी से यहाँ विजय गोयल जी को टिकट मिलता तो फाइट होती अच्छी। पुराने कद्दावर नेता हैं जेपी जी के टाइम के। जेपी जी के टाइम पे। लेकिन परवीन खंडेलवाल जी ठीक है, बीजेपी का वोट मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि टक्कर बराबर की है। बराबर की एक तरफा टक्कर नहीं है। अच्छा। एक तरफा नहीं है, चांदनी चौक की तो नहीं है। आप मेरे को पहले वोटर मिले हैं इलाके में जिसने ये बात कही है मेरे सामने, वरना सब कह रहे हैं। और मोदी जी जो बोल रहे हैं 400 पार चांदनी चौक में नहीं है, देश में क्या लग रहा है आपको? 400 पार छोड़िए, देश में क्या लग रहा है आपको? बराबर की टक्कर है साहब। देश में भी है टक्कर इस बार लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल है। जोर लगा रखा है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो पक्की टक्कर है। जो माहौल 2019 में था, विपक्ष बिखरा हुआ था, आज वो कुछ तो एक है, कुछ तो टक्कर देगा। अब हमारे चांदनी चौक की सीट पे भी अगर आम आदमी और कांग्रेस के वोट बढ़ जाते थे, आज वो एक अगर मिलते हैं तो टक्कर बराबर की है। ऐसे ही मुझे लगता है कि पूरे देश में, यूपी में समाजवादी से गठबंधन हुआ है, अगर लगा तो वोट बंटने से रुकेगा तो कुछ तो फर्क पड़ेगा सीटों पे, मुझे लगता है। उस 2019 की लहर में सारा विपक्ष बिखरा हुआ था जब 272 थी, अलायंस 308 पे था। 400 पार का मुझे तो लगता नहीं। अच्छा, इतनी आसान है जी। आप वोट देने जब जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके जहन में होंगे, क्या सोचकर वोट देंगे? सबसे ज्यादा तो महंगाई, सबसे ज्यादा महंगाई है। महंगाई मुद्दा है। सेविंग नहीं है अब किसी की भी नहीं है, मुझे नहीं लगता जी भाई। मिडिल क्लास के लिए बहुत परेशानी है, हर तरफ से सफर कर रहा है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है भाई साहब, किसी को मतलब नहीं है इससे। सबको सुबह से शाम तक आते हैं निकलते हैं 2 रोटी कमाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए जो नहीं बन रहा। लोगों को कन्फ्यूजन है। नहीं तो विपक्ष भी इस मामले में थोड़ा कमजोर रहा है क्या समझाने में लोगों को? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मीडिया का साथ मिलता तो शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से पता लगता लोगों को। लेकिन अंदर से सबको तो पता ही है, हम और आप झेल ही रहे हैं हर चीज़।
आप ये देखिए एजुकेशन महंगी हो गई। अभी हमारे छोटे से नाती को प्ले स्कूल में एडमिट कराया है, 6,500 रुपये महीना। बताइए, अब सरकारी स्कूल में भेजें या प्राइवेट में, हर एक आदमी सोचता है, लेकिन ऐसे ऐसे पता लगा है स्कूल में जहाँ 28,000 रुपये प्ले स्कूल की फीस मांग रहे हैं। क्या मिडिल क्लास अफोर्ड कर पा रहा है? वो ना इधर जा पा रहा ना इधर जा पा रहा। सरकार का कंट्रोल ही नहीं है। अगर हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के लिए कुछ तो रियायत दे दो। सर ने बताया ये तमाम चीज़ें हैं, मुद्दे हैं। खारी बावली का बाज़ार था और यहाँ पे हम लेके आए लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा। व्यापारियों से बात की, समझने की कोशिश की क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या सोच कर वोट देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं हनी, मेरा नाम है विपिन। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।